हांगकांग और मकाओ से आने वाले यात्रियों को नकारात्मक कोविड-19 परीक्षा परिणाम प्रस्तुत करना होगा, कनाडा सरकार। 3. एक्सप्रेस एंट्री के उम्मीदवारों को शैक्षिकी क्रेडेंशियल मूल्यांकन (ECA) की आवश्यकता क्यों है? चीन, हांगकांग और मकाओ से आने वाले यात्रियों को नकारात्मक कोविड-19 परीक्षा परिणाम प्रस्तुत करना होगा, कनाडा सरकार। कनाडा को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए अस्थायी रूप से एक नकारात्मक कोविड-19 परीक्षा परिणाम की आवश्यकता होगी। ये कदम देश में कोविड-19 के हालिया उछाल के जवाब में आया है। 5 जनवरी 2023 से एक नए अस्थायी उपाय के तहत 1 वर्ष से अधिक आयु के सभी हवाई यात्रियों को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग या मकाओ से कनाडा के लिए अपनी उड़ान भरने से पहले एक नकारात्मक कोविड-19 परीक्षा परिणाम प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इस उपाय के भाग के रूप में 30 दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए कनाडा के लिए आवश्यक है कि यात्री द्वारा प्रस्तुत किए गए परिणाम यात्री के प्रस्थान की तारीख से 2 दिन पहले लिए गए परीक्षण से हों। कनाडा सरकार के अनुसार परीक्षण या तो एक नकारात्मक आणविक जैसे एक PCR परीक्षण या एक नकारात्मक प्रतिजन परीक्षण हो सकता है, जिसमें ये दिखाने के लिए दस्तावेजीकरण हो कि इसकी निगरानी टेलीहेल्थ सेवा या एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या परीक्षण प्रदाता द्वारा की गई है। एक नकारात्मक परीक्षा परिणाम के स्थान पर कनाडा सरकार उन यात्रियों को भी अनुमति देगी जिन्होंने अपने प्रस्थान से 10 दिन पहले लेकिन 90 दिनों से अधिक नहीं सकारात्मक परीक्षण किया था, ताकि वे अपने पूर्व सकारात्मक के दस्तावेज उपलब्ध करा सकें। ध्यान दें, जो यात्री नकारात्मक परीक्षा परिणाम या पूर्व सकारात्मक परिणाम के दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ हैं, उन्हें बोर्डिंग से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीयता और टीकाकरण की स्थिति की परवाह किए बिना नए उपाय क्षेत्र से आने वाले सभी हवाई यात्रियों पर लागू होंगे। कोविड-19 से अधिक सुरक्षा के लिए जोड़े गए उपाय नोट, ये केवल हवाई यात्रियों पर लागू होता है, जमीन से आने वालों पर नहीं। इस पर निर्माण कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी भी वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वायुयानों के साथ अपशिष्ट जल परीक्षण परियोजना शुरू कर रही है और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से कोविड-19 प्रसार का आकलन करने के लिए टोरंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ मौजूदा परियोजना का विस्तार कर रही है। एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारों को शैक्षिकी क्रेडेंशियल मूल्यांकन (ECA) की आवश्यकता क्यों है? शैक्षिकी क्रेडेंशियल आकलन (ECA) आवश्यक दस्तावेज हैं जिन्हें व्यक्तियों को अपने एक्सप्रेस एंट्री आवेदनों के साथ शामिल करने की आवश्यकता होती है। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज (WES) कनाडा के अंदर और बाहर रहने वालों को उनकी कनाडा या प्रवासन यात्रा में इस महत्वपूर्ण कदम के साथ मदद करता है। एक्सप्रेस एंट्री क्या है? एक्सप्रेस एंट्री कनाडा सरकार के लिए एक प्रमुख आप्रवासन मार्ग है। एक्सप्रेस एंट्री के तहत कई कुशल श्रमिक कार्यक्रम प्रबंधित किए जाते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास (CEC), फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम (FSWP), फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम (FSTP) और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम (PNP) का एक हिस्सा। एक्सप्रेस एंट्री 2 चरणों वाली प्रक्रिया है। योग्य उम्मीदवारों के लिए पहला कदम आप्रवासन, शरणार्थियों और नागरिकता कनाडा (IRCC) की वेबसाइट पर एक प्रोफाइल जमा करना है। उम्मीदवारों को तब एक व्यापक रैंकिंग प्रणाली (CRS) स्कोर प्राप्त होता है जो विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि उम्मीदवार की आयु, भाषा कौशल, कार्य अनुभव और शिक्षा। लगभग हर 2 सप्ताह में IRCC एक्सप्रेस एंट्री पूल से उच्चतम CRS स्कोर वाले उम्मीदवारों का चयन करता है। चुने गए लोगों को कैनेडियन स्थायी निवास के लिए आवेदन करने का आमंत्रण (ITA) प्राप्त होता है। ECA क्या है? कैनेडियन स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में कई लोगों के लिए शैक्षिकी क्रेडेंशियल मूल्यांकन (ECA) प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरों के लिए यह एक्सप्रेस एंट्री पूल में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। IRCC अन्य देशों में अर्जित शैक्षिकी क्रेडेंशियल्स, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और इसी तरह की समकक्षता का आकलन करने और उनकी तुलना कनाडा के मानकों से करने के लिए एकाकी समीक्षा करता है।
विश्व शिक्षा सेवा WES ECA के लाभ। IRCC आप्रवासन कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करें, चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के लिए नोट। प्रांतीय नामांकित कार्यक्रम PNP आवश्यकताओं को पूरा करें, विशेष रूप से ओंटारियो आप्रवासी नामांकित कार्यक्रम। IRCC के कृषि खाद्य आप्रवासन पायलट के लिए अर्हता प्राप्त करें। अपनी शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त करें ताकि आप कनाडा में अपने लक्ष्यों का पीछा कर सकें। भविष्य में उपयोग के लिए अपनी रिपोर्ट और सत्यापित शैक्षिकी दस्तावेज स्टोर करें। WES ECA जारी होने की तारीख से 5 साल के लिए वैध है और आप इसे भविष्य के एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं। ध्यान दें, ECA आवेदकों को केवल अपना उच्चतम अर्जित क्रेडेंशियल सबमिट करना होगा। हालांकि इस आवश्यकता के कुछ अपवाद हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़ें कनाडा के शैक्षिकी क्रेडेंशियल आकलन ECA के लिए नई आवश्यकताएं। WES आपके ECA में कैसे मदद कर सकता है? 1974 में स्थापित WES पूरे कनाडा में केवल 5 IRCC नामित ECA प्रदाताओं में से एक है। सभी आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क की प्राप्ति, समीक्षा और स्वीकृति के बाद सिर्फ 35 व्यावसायिक दिनों के सेवा मानक के साथ WES देश में सबसे तेज ECA प्रदाताओं में से एक है। WES उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करता है जो नियोक्ताओं, लाइसेंसिंग निकायों और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त WES फ्रेंच बोलने वाले आवेदकों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इसकी फ्रेंच भाषा ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक दस्तावेज जानकारी फ्रैंकोफोन व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसा कि हमारे द्विभाषी ग्राहक सहायता प्रतिनिधि उन आवेदकों के लिए करते हैं जिन्हें फ़ोन पर सहायता की आवश्यकता होती है। WES से ECA के लाभों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए निम्नलिखित एक काल्पनिक उदाहरण है कि ECA प्राप्त करने से एक्सप्रेस एंट्री पूल में आवेदक की प्रतिस्पर्धात्मकता कैसे बढ़ सकती है। रोहित भारत का 28 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति है। उसके पास एक नागरिक या PR के रूप में कनाडा में रहने वाला भाई बहन नहीं है, नहीं उसके पास PNP प्रस्ताव या योग्यता का प्रमाण पत्र है, लेकिन उसके पास TER3 व्यवसाय में वैध LMI समर्थित नौकरी की पेशकश है। 3 साल की स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद वो घर वापस कनाडा आ गया। कनाडा में उन्होंने 2 साल का कार्यक्रम पूरा करने के बाद ओंटारियो के एक कॉलेज से डिप्लोमा प्राप्त किया। रोहित स्थायी रूप से कनाडा में रहना चाहता है और एक्सप्रेस एंट्री पूल में प्रवेश करने का फैसला करता है। उनके पास वापस घर से उनकी डिग्री के लिए ECA नहीं है। रोहित का CRA स्कोर 469 है, जो नवीनतम कट ऑफ 491 से नीचे है। फिर रोहित ने भारत में अर्जित की गई स्नातक की डिग्री के लिए ECA प्राप्त करने का निर्णय लिया। रोहित ने नोटिस किया कि उसका CRA स्कोर 523 तक बढ़ गया है। ये 491 के नवीनतम कट ऑफ स्कोर से ऊपर है। अगर रोहित ने नवीनतम ड्रॉ से पहले अपनी डिग्री के लिए ECA के लिए आवेदन किया होता तो उसे चुना जाता और उसे ITA प्राप्त होता। WES की मदद से अपनी एक्सप्रेस एंट्री यात्रा पर आगे बढ़ें। आखिरकार ECA कनाडा के अप्रवासन के लिए किसी भी कुशल श्रमिक के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सब WES की मदद से शुरू हो सकता है। अपनी सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान दें। JD व्लॉग्स हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने पसंदीदा लोगों के साथ साझा करें। थैंक्स।